गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। प्यारे बच्चों, इसमें हमने पढ़ा कि 7th से लेके 12th सेंचुरी में बहुत सारी नई जो डायनेस्टीज़ हैं, नई किंगडम्स जो है वो सामने आई। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो सामंत थे जब वो पावरफुल हो गए तो किंग्स ऑटोमेटिकली वीक हो जाते थे, तो वो अपने आप को उस जगह का राजा बना लेते थे, अपने आप को वहाँ का भगवान बना लेते थे। वो कहते थे कि दे आर द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। ठीक है। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्तीज में कुछ ऐसी डिटेल्स होती थी बट कभी कभी वो सच नहीं भी होती थी, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. कह रहा है कि ये रिटर्न में होता था और ये जो प्रशस्तीज हैं ये ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे ना, उनके द्वारा बनाई जाती थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में मदद करते थे। ठीक है। किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड, और उसके बदले में जो राजा है वो ब्राह्मण्स को इनाम देता था कुछ ज़मीन देकर। These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. और वो कॉपर का एक टुकड़ा होता था, उसके ऊपर लिखा होता था कि ये जो ज़मीन है इस ब्राह्मण को दी गई है। ये देख सकते हैं, ये वो कुछ सबूत मिले हैं जिसके आधार पर ये बात कही गई है। ठीक है। Usually, for the 12th century was a long Sanskrit poem contain the history of kings who ruled over the Kashmir. कह रहा है कि 12th सेंचुरी में संस्कृत में एक बहुत लंबी पोइम लिखी गई है जिसमें जो राजा था कश्मीर में राज करता था उसके बारे में लिखा गया है। इट वॉज कंपोज्ड बाई एन ऑथर कलहन। एक ऑथर है कलहन, वो उसने लिखी थी इतनी लंबी पोइम। ही यूज्ड अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्ट्री टू राइट हिज अकाउंट, अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तीज। उसने पोइम में जो चीज़ें लिखी है ना, वो उसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं, उसमें इंस्क्रिप्शंस भी हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, आई विटनेस अकाउंट भी है। ठीक है कि जो लोग जो थे वो अपनी आंखों से देखा हुआ है वो सारी चीज़ें। जो पहले के राइटर्स थे प्रशस्तीज में इतने वैलिड प्रूफ नहीं है जितने कि कलहन ने दिए हुए हैं। ही वॉज ऑफन क्रिटिकल अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़। वो जो रूलर्स और उनकी पॉलिसीज़ थी ना, उनको बहुत अच्छे से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता था। वारफेयर फॉर वेल्थ। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन ए स्पेसिफिक रीजन। हम लोगों ने देखा होगा कि ये जो रूलिंग डायनेस्टीज हैं ये एक ख़ास हिस्से पर राज करती हैं। at the same time they try to control other areas, और वो ये भी चाहते हैं कि इस इलाके के साथ साथ दूसरे इलाके को भी वो जीत लें। वन पर्टिकुलरली prized area was the city of कन्नौज in the गंगा वैली। उसमें से एक सिटी है जो कन्नौज में है, गंगा नदी के किनारे पर है। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू द गुर्जरा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट एंड पाला डायनेस्टी फॉट फॉर कंट्रोल ओवर द कन्नौज। ये जो बड़ी बड़ी डायनेस्टीज हैं, जो गुर्जरा, प्रतिहारा है, राष्ट्रकूट हैं, पालाज हैं, इन्होंने उस जगह कन्नौज को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। बिकॉज ऐसा क्यों किया है उन्होंने?
There were three parties in this long drawn conflict. Historians often describe it as the tripartite struggle. हिस्टोरियन ने इसको ट्रिपिटाइट स्ट्रगल का नाम दिया हुआ है. एज वी विल सी, हम लोगों ने पेज नंबर 62 से 66 पर देखा, रूलर्स आल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल. सो जी, जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते थे ना, ये अपनी पावर्स को और एक्सपेंड करना चाहते हैं. कैसे वो उसको फैलाना चाहते हैं? टेम्पल्स बनाकर. ये उस राजा ने टेम्पल बनाया है. सो व्हेन दे अटैक वन एंड अदर्स किंगडम, दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच. इसलिए जब वो एक दूसरे के राज्य पर अटैक करते थे, हमला करते थे, तो सबसे पहले टेम्पल वहाँ पर टारगेट होता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच होता था. वहाँ पर वो सोने चांदी बहुत यूज़ किए होते थे. यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन दिस चैप्टर 5. इसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी, अफ़गानिस्तान. इसमें से एक जो बेस्ट रूलर है जो अफ़गानिस्तान का था, मोहम्मद गजनी जो है, उसने उसके बारे में जो लिखा गया है वो बहुत पावरफुल था और उसने सबसे पहले टेम्पल्स पर अटैक किया था. He ruled from 997 to 1030 and extended control over part of Central Asia. उसने जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है वहाँ पर कंट्रोल किया. ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट. ही रेडेड द सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर. वो हर साल वहाँ पर अटैक करता था, चोरी छुपे से अटैक करता था. हिज टारगेट वर वेल्थी टेम्पल्स. और ये जो मंदिर हैं जहाँ पर बहुत सोना चांदी होते हैं, उसका पहला टारगेट मंदिर होते थे. सबसे पहले वो मंदिरों पर अटैक करता था, उनको लूटता था वो. इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, गुजरात. जैसे सोमनाथ का टेम्पल था गुजरात में. मच ऑफ द वेल्थ मोहम्मद अर्नड अवे was used to create a splendid capital city of गजनी. उसने बहुत सारा धन जो है ऐसे ही इकट्ठा किया था और उसने गजनी ने अपनी एक सिटी बनाई थी. उसके बाद है सुल्तान मोहम्मद was also interested in finding out more about the people he conquered. और जो सुल्तान मोहम्मद है वो भी बहुत इंटरेस्टेड था, जो जिन लोगों को वो जीतता था ना, जिस एरिया को जीतता था, उनके बारे में जानने के लिए. एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. और जो उसका एक वहाँ पे पढ़ा लिखा अल बिरूनी था, उसने उसके बारे में सब कुछ लिखा है. दिस अरबिक वर्क नोन एज द किताबुल हिंद रिमेन्स एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियन. उसकी बुक है किताबुल हिंद, जिसमें सारी डिटेल उसने लिखी हुई है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहाँ से हमें उस समय क्या क्या चीज़ें हुई उसके बारे में पता चलता है. ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट. और उसने जो संस्कृत के स्कॉलर हैं उनके साथ भी कंसल्ट किया इसको और अच्छे से जानने के लिए. ठीक है.